हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधु सीएससी में। आज हम आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। प्रदीप्ति वृत्त को सही रूप में परिभाषित करता है। ए है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। बी ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। सी ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। डी ग्लोब का उत्तरी व दक्षिणी बिंदु। तो क्या है इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त जो होता है ग्लोब पर क्या करता है, दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक, जून की 21वीं तिथि को सूर्य, ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन है उत्तर ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमोश चमकता है। डी मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमोश चमकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21, ठीक है, जून 21 तारीख की तिथि को क्या होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन हम पढ़ लेते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण के कारण उत्तरी ध्रुव पर वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। किसके लिए सूर्य उस दिन क्या होता, उत्तरायण के कारण। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम कैसा पड़ता है, लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पे। ठीक है, कैसा, एकदम लंबवत पड़ता है। कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, स्थिति में होता है तथा उत्तर ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे उसकी स्थिति नहीं होती है। आगे देखते हैं, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सभी देशों में सबसे बड़ा दिन और रातें क्या होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। जो 21 जून है उसी दिन, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी क्या होती हैं, रात होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिण की ओर गति करने लगता है तथा दिन क्रमशः क्या होने लगता है, छोटा। ठीक है, अब 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग डायग्राम क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, मैं इसमें डाउन कर दी हूँ। ठीक है, अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, वृत्त पर क्षितिज के नीचे क्या होता है, नहीं डूबता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर की 22वीं तिथि को सूर्य क्या होता है। ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुव पर वृत्त क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। बी दक्षिण ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। सी मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमोश चमकता है। डी मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमोश चमकता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे क्या होता है, लंबवत चमकता है। ठीक है, तथा दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है क्या कहलाता है, परिक्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन नंबर 2, पृथ्वी की परिक्रमा तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ए दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी कथन 1 गलत है
किंतु कथन दूर सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो कथन ए और कथन बी पढ़ने के बाद कथन ए पढ़ लो, फिर उसमें क्योंकि लगा के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के नीचे दिशा में झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।